जय हिंद, मैं आसिफ खान। आप सभी का INN टुडे में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे एक मशहूर शख्सियत जिसका नाम है जितेंद्र सिंह शंठी। इनका जन्म 1 अगस्त 1962 यानी 1962 में हुआ और इन्होंने 1997 में एक संस्था कायम की, एक NGO बनाया जिसका नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल। उस NGO के माध्यम से इन्होंने बहुत काम किए, बहुत लोगों के कल्याण का काम किया। इन वीरों ने, इन वायुगुरु के वीरों ने वो कर दिखाया जो साधारण व्यक्ति के बस की बात ही नहीं थी। एक साधारण आदमी, एक साधारण व्यक्ति इसे कर ही नहीं सकता था। आइए हम उनके पुत्र से इसकी चर्चा करते हैं कि इन्होंने इस NGO को कैसे शुरुआत की, इस NGO की उन्होंने कैसे शुरुआत की। तो आइए हम बात करते हैं जोतजीत सिंह शंठी। जीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम जानना चाहते हैं कि आपने ये जो संस्था है इसका काम आप किस तरह से कर पाते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल मेरे फादर साहब जितेंद्र सिंह शंठी जी ने 1997 में फाउंड किया था। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को शमशान घाट में किसी जलती हुई डेड बॉडी की लकड़ियां उठाते हुए देखा। उन्होंने समझा वो चोरी कर रहा था। उसको जब पकड़ के पूछा उन्होंने कि आप डेड बॉडी में से लकड़ियां जो है वो चुरा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मेरे छोटे से बच्चे की डेथ हो गई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का दाह संस्कार कर सकूं। वो लेबर था वो बेचारा व्यक्ति। तो मेरे फादर ने उस समय उसका दाह संस्कार कराया और उनके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहाँ पर शादी ब्याह में लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और वहां पर कोई इंसान किसी की मौत हो जाए तो वो अपने क्रियाक्रम से वंचित रह जाए। इस सेवा को निभाने के लिए शहीद भगत सिंह सेवा दल उन्होंने 1997 में फाउंड किया। हम मेजरली 4 सेवाएं शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से दे रहे हैं। पहली है फ्री एम्बुलेंस सेवा पेशेंट्स के लिए, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट केसेस हों, चाहे वो एक्सीडेंट केसेस हों, चाहे वो हॉस्पिटल ले जाने के और वहां से वापस ले जाने के केसेस हों घर तक। तो ऐसे केसेस में हम एम्बुलेंस की सर्विस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली हमारी फ्री हर्समैन एम्बुलेंस यानी डेड बॉडी की जो गाड़ी होती है, यानी हॉस्पिटल से घर, घर से शमशान घाट डेड बॉडी को लेकर जाना, उसकी फ्री सेवा हमारी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करती हैं। थर्डली हम जो ऐसी लाशें होती हैं जो या तो व्यक्ति गरीब होने के कारण या फिर अनक्लेम बॉडीज होती हैं जिनको कोई करने वाला नहीं होता, ऐसी डेड बॉडीज का दाह संस्कार हम फ्री ऑफ कॉस्ट शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से कराते हैं। और फोर्थ हमारा प्रोजेक्ट है ब्लड डोनेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट हम कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप्स, वॉलंटियर डोनेशन कैंप्स 150 कैंप लगा चुके हैं अभी तक। तो हम जो ब्लड हमें कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब भी हमारे पास कोई नीडी व्यक्ति आता है, किसी को एक्सीडेंट में या किसी को डिलीवरी में या किसी को ऑपरेशन हो, उसको जरूरत हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा एक बहुत मेजर काम डिजास्टर मैनेजमेंट का है। हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग्स देते हैं और हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की टीम्स हैं वो इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर रिलीफ के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती हैं। कहीं भी डिजास्टर आ जाए, चाहे वो भारत देश के अंदर हो चाहे वो इंटरनेशनली हो, हमारी टीम्स वहां जाकर रिलीफ का वर्क जो है वहां पर एग्जीक्यूट करती हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि कोरोना के कार्यकाल में आप लोग एक कोरोना योद्धा बनकर सामने आए और आपने लोगों की बढ़ चढ़ कर जिस तरीके से आपने सेवा की है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो कैसे मुमकिन हो पाया? टोटल देखा जाए तो 1997 से आज तक हम 45,000 से ज्यादा डेड बॉडीज की अंतिम सेवा निभा चुके हैं। कोरोना काल के अंदर इस 4 महीने के अंदर ऐसी ऐसी डेड बॉडीज हमारे पास आती हैं जिनका या तो फैमिली क्वारंटीन होती है, वो क्रिमेशन के लिए जा नहीं सकते, या फिर उनके अंदर दहशत इतनी है कि जैसे ही वो सुनते हैं कि डेड बॉडी कोरोना की है, यानी उनके घर वाले जिसकी डेथ हो गई उसे कोरोना था, वो छोड़ के भाग जाते हैं डेड बॉडी। इतनी दहशत है। तो ऐसी डेड बॉडीज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की टीम्स हमारी
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हमारी टीम्स जाती हैं फुली इक्विप होकर। डेड बॉडीज उनको शमशान घाट तक हमारी एम्बुलेंस में ले जाने की सेवा और उसके बाद उनका दाह संस्कार कराने की सेवा हमारी टीम्स निभाती हैं। और 261 कोरोना की डेड बॉडीज की अंतिम सेवा शहीद भगत सिंह सेवा दल इस कोरोना काल में आज तक निभा चुका है। हमें यह भी पता चला है कि आपका पूरा परिवार लोगों के कोरोना से इलाज करते करते पूरा परिवार कोरोना के मर्ज में शामिल हो गया था, मुब्तला हो गया था। तो कैसे आपने उसे, मतलब इतने लोग, पूरा घर उस कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो गए, सारे लोगों को कोरोना हो गया, उसके बाद भी आप लोगों की सेवा करना नहीं छोड़े। तो ये भाव आप में कैसे जिंदा रहा, कैसे कायम रखा आपने इसे? देखिए, ये लाशों की सेवा निभाते हुए मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा ब्रदर, हम चारों कोरोना पॉजिटिव हो गए। 20 दिन हम होम क्वारंटीन में रहे। अभी भी मैं घर पर ही हूं और 2 दिन पहले ही हमारा जो क्वारंटीन पीरियड है वो खत्म हुआ है। लेकिन हमारे कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे योद्धाओं ने, शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम्स ने सेवा एक भी नहीं रुकने दी। लाशों की सेवा, कोरोना की पेशेंट्स की सेवा, एम्बुलेंस की सेवा, दाह संस्कार की सेवा निरंतर चलती रही। मैं अपने सिस्टम में यहाँ बैठकर सारा मॉनिटर, सारी सर्विसेज को कर रहा हूं पिछले 20 दिन से। और अब हम कुछ ही समय के बाद विद इन फ्यू डेज हम वापस अपने फील्ड पर वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम फुली रिकवर होने की तरफ हैं, हम रिकवरी मोड में हैं, काफी हद तक हम बेटर हैं और बस कुछ ही दिन में हम फील्ड पर जाएंगे। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, इस कोरोना काल के अंदर मैंने एक चीज देखी कि कोरोना से लोग नहीं मरते, ज्यादातर लोग कोरोना की दहशत से मर जाते हैं। कोरोना के पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, कोरोना उन लोगों के पाप नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, वायरस है, किसी को भी हो सकता है। जब इंग्लैंड के, यूके के प्राइम मिनिस्टर को हो सकता है, यूके के प्रिंस को हो सकता है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को हो सकता है, ब्राजील के प्रेसिडेंट को हो सकता है, हमें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो हम पेशेंट्स को हीन भावना से ना देखें। दूसरा, कोरोना वॉरियर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स जो लाशें कोरोना की हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, दाह संस्कार, एम्बुलेंस में लाशों को लेकर जाना, अपने बच्चे भी आजकल करके राजी नहीं होते। ऐसे वॉरियर्स को मैं समझता हूं कई लोग ऐसे हैं जो ठीक नजर से नहीं देखते। हालांकि अगर वो अपनी एम्बुलेंस रोक के, अगर उनके एम्बुलेंस में पानी खत्म हो गया, पीने का पानी कहीं से मांगना, दूर से भी कोई उनको पानी नहीं देता। ऐसा मैंने भी पिछली वीडियोस में आप में हमारे पेजेस पर देखेंगे तो मैंने लोगों से शेयर करी थी और लोगों ने भी काफी इस बात को माना, क्रिटिसाइज भी करा कि ये लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। कोरोना योद्धा हो, कोरोना वॉरियर या कोरोना फाइटर हो जो कोरोना से ग्रसित है, दोनों ही लोगों से घृणा करना मुझे लगता है ये पाप भी है, एक क्राइम भी है। अब हम ये चाहेंगे कि आप एक मिसाल हैं लोगों के लिए, तो हमारे INN टुडे के दर्शकों को और जो आपको पसंद करते हैं सुनना, जो आपको आइडियल मानते हैं, आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप लोगों को यही मैसेज है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह सेवा दल की जितनी भी सेवाएं हैं, निरंतर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सेवाएं जारी रहेंगी। जिसका कोई नहीं होगा उसका शहीद भगत सिंह सेवा दल होगा। भारत माता की जय। आपने देखा जोत सिंह शंटी और उनके परिवार का योगदान, उनके परिवार की कुर्बानियां। सबसे पहले तो इस कौम को सलाम, सरदार कौम को सलाम, इस वाहेगुरु के शेरों को सलाम। चाहे ये फौज में हो तो भी इन्होंने अपनी बहादुरी की मिसालें कायम की। सिर्फ फौज ही में नहीं, म्यांमार के परेशान किए हुए, बेतहाशा उन पर जुल्म और तशद्दुद किए हुए लोगों तक भी ये लंगर लेके पहुंच गए। सिर्फ यही नहीं, ये तो सीरिया भी पहुंचे और सीरिया तक ही महदूद नहीं रहे। अपने देश में भी जहां दंगा हुआ, जहां हादसात रोनुमा हुए, जहां लोग तकलीफों में आए, तो ये मसीहा बनकर वहां पहुंचे और उन सभी लोगों ने वहां लंगर लगा दिया, लंगर चला दिया।
यकीन करिए जिसके दिल में इंसानियत का जज्बा होता है वो किसी धर्म और किसी कौम के मोहताज नहीं होती। यकीन करिए अगर जिसके दिल में इंसानियत होती है वो कपड़ों से नहीं पहचाने जाते, वो अपने काम से पहचाने जाते हैं। INN टुडे अपनी न्यूज़ और ख़बरों का सिलसिला आज यहीं ख़त्म करते हैं। आसिफ खान फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.